सुमन नगर में तारों की छाया फाउंडेशन में एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अन्य बातों को लेकर सभी लोगों को जागरूक किया गया। जानवी पवार ने बताया कि अभी तक हमारे देश में ऐसी कई जगह है जहां पर मां बाप पर लड़कियां बोझ मानी जाती हैं। और जानवी पवार ने बताया कि मैं 11 भाषाओं को बोलना जानती हूँ। कार्यक्रम में गुजरात से कमलेश पटेल डांसर भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि मैं तारों की छाया फाउंडेशन जैसे ग्रुप में मैंने पहली बार हिस्सा लिया है और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम में भाग लेता रहूं। मैं तारों की छाया फाउंडेशन के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें मैं अपने आप को बड़े ही सौभाग्य प्राप्त समझ रहा हूँ, जिसमें सहाय गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा मिलकर अपने मंजिल को हासिल करते हैं। उनके साथ तारों की छाया फाउंडेशन दिन रात खड़ा है। ये तारों की छाया फाउंडेशन के अंडर प्रोग्राम हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, क्योंकि अभी भी हमारे देश में काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज़ को लेकर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो इस प्रोग्राम की टैगलाइन ने मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जो कि है पापा मैं बोझ नहीं हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये उस तौर पे है। मैं ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में ये मेन टैगलाइन काफ़ी प्रोग्राम्स की थी। पर यहाँ पे जिस टाइप का ये रखा गया है कि ताकि लोगों को हम एक ऐसे वे से इंस्पायर करें जिससे लोग एक्चुअल में हो, तो वो काफ़ी अच्छा है। और हालांकि मैं आज तक अब जैसे कोविड लगा हुआ था तो मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स कम से कम 200 प्लस कर चुकी हूँ, और उससे अलग फिर मैं फिजिकली भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। मैं इंग्लिश के 9 एक्सेंट्स बोलती हूँ, ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक कॉकनी, और साथ में फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश लैंग्वेज और हिंदी हरियाणवी मेरी खुद की। काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली वीके गोयल सर ने मेरे को बुलाया तो मैं सर मेरे को 12th क्लास में पढ़ाते थे गुड़गांव में, और अब मैं यहाँ पर कि सर ने मेरे को इस कैपेबल समझा कि मेरे को यहाँ बुलाया। तो मैं काफ़ी सारी रिस्पेक्ट देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो इस टाइप का काम करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उन्हें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और इतना अच्छा स्टाफ रखना और फिर उन लोगों के लिए ऐसा प्रोग्राम भी रखवाना। सो इट हैज़ माई अटमोस्ट रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सुमन नगर के वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तारा छाया फाउंडेशन के तहत ये एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था, और मुझे आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और आज जो बेटियों के लिए जो एक मान सम्मान और बेटियों को पढ़ाने के लिए एक जो मुहिम छेड़ी है, और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आज मैं यहाँ पे उपस्थित रहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैंने पहले स्टेज पे बोला था कि मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम था। ऐसा प्रोग्राम आपने पहली बार किया या इससे पहले? नहीं, पहले मैंने किया था प्रोग्राम, बट आज का ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अनोखा लगा, बहुत ही डिफरेंट लगा कि एक वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, लेकिन आज यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल देखने को मिला। और उनके साथ जो बच्चों के जो परफॉर्मेंसेस थे और बच्चों के अंदर जो टैलेंट थे, आज वो स्टेज पे देखने को मिला। तो मैं तारा छाया फाउंडेशन की जो हमारे प्रोपराइटर है वीके सर, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। तो आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत अच्छा था। आप अपनी कला के बारे में क्या है? हाँ, देखो, कला एक भगवान का आशीर्वाद होता है, और मैंने अपनी कला पे कभी प्राउड नहीं फील किया है। और लोग बोलते हैं, मैं पहले ही बोला कि लोग बोलते हैं कि विकलांगता एक अभिशाप होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि इस धरती पे भगवान हर किसी को किसी भी रूप में भेजता है, इनके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। तो शायद मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे विकलांग इसीलिए बनाया कि शायद मेरे ज़रिए, मेरी कला के ज़रिए आज मैं लाखों युग को मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर भाई ये इंसान कर सकता है तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। मुझे कई लोग पूछते थे कि कमलेश भाई, आपके पैर नहीं है और डांस करने के लिए पैर के, फिर भी आपने डांस को क्यों चुना? तो मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लाइफ में आपको चीज़ जो चैलेंज करती है वही चेंज कर सकती है। तो मेरी भगवान ने ये मुझे गॉड गिफ्ट दी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी कला के ज़रिए आज मैं लोगों तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नहीं सर, डांस मेरा बाद में शुरू, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि अभी लोगों की एक थिंकिंग डिसेबल के लिए बहुत चेंज हुआ है। पहले के टाइम पे क्या था कि विकलांग को एक सिंपैथी से देखते थे। कोई अगर बोलता है कि भाई विकलांग ये नहीं कर सकता, वो अपने माता पिता पे डिपेंड रहेगा, तो विकलांग को एक अलग कैटेगरी में रखा था। तो जब मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ, और जब मैं जब 5 साल का था उस वक्त मुझे पैरालिसिस हो गया था। जब मैं एक एज पे पहुंचा, समझा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कि कोई इंसान के साथ शरीर का कोई अंग नहीं रहता है तो उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, समाज किस तरह से उनको हरदुत करता है। तो तब जाके मैंने दिल के अंदर एक जुनून जगा था कि मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता था कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंट टू एबल। तो मैं लोगों को ये जागरूकता का संदेश देना चाहता हूँ कि विकलांग किसी सिंपत्ति का मोहताज नहीं होता है। अगर विकलांग को अगर आप एक प्लेटफॉर्म दो, अगर आप उनको मोटिवेट करो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को लड़के वो अपनी विकलांगता को प्लस पॉइंट में साबित कर सकता है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और
भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर तारों की छाया फाउंडेशन सुमन नगर के द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुझे लगता है कि बहुत अपने आप में एक ऐतिहासिक और यूनिक चीज़ है। और इसमें कमलेश पटेल जी, जाह्नवी पवार जी ऐसे कलाकारों को यहाँ उनका प्रेजेंटेशन हुआ है जो निश्चित रूप से जो बच्चे जो फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और उसके अलावा और भी जो देख रहे होंगे जिनके पेरेंट्स यहाँ होंगे तो उनको इंस्पायर करने के लिए बहुत बड़ा काम आपने किया है और मैं फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पता चला कि आप आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। उस क्षेत्र में जो लोग भी काम करते हैं वो सब प्रेरणा के और वंदनीय हैं हमारे लिए। और कमलेश पटेल का परफॉर्मेंस आपने भी देखा होगा, तो वो अपने आप में एक उदाहरण है इस चीज़ का कि व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। यदि उसके अंदर कर गुजरने की ललक है तो वो कोई भी मुकाम प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किन भी परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, कैसा भी पैदा हुआ हो। वो हमेशा केवल आदमी को अपने डेडिकेशन के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो हर कोई मुकाम प्राप्त कर सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में क्या? उसके लिए मैं सोचता हूँ कि जो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है तभी से ही बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का उन्होंने नारा दिया है और उसको ज़मीन पर भी उतारने का काम किया और जगह जगह से जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में बहुत आगे जाते हुए अभी महालक्ष्मी किट योजना शुरू की। वो भी उनके लिए जो बच्चियाँ पैदा होती हैं तो उनकी माता को और बच्चों की दोनों की देखभाल के लिए भी मैं भी 2-3 दिन से उन कार्यक्रमों में था। ऐसे बहुत सारे काम केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और जो लिंगानुपात हमारे यहाँ खराब होता जा रहा था पूरे देश के अंदर वो भी ठीक हो रहा है और बेटियों के प्रति एक सम्मान का भाव पूरे राष्ट्र में निर्माण हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस अभियान की। सनी जो आज एक प्रोग्राम हुआ है हाँ। तारों की छाया, ये किस प्रकार हुआ? सबसे पहले तो मैं यहाँ के सुमन नगर के वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तारा छाया फाउंडेशन के तहत ये एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था और मुझे आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। और आज जो बेटियों के लिए जो एक मान सम्मान और बेटियों को पढ़ाने के लिए एक जो मुहिम छेड़ी है और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आज मैं यहाँ पे उपस्थित रहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैंने पहले स्टेज पे बोला था कि मैंने बहुत से प्रोग्राम किए लेकिन आज का प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम था। ऐसा प्रोग्राम आपने उत्तराखंड में पहली बार किया है या इससे पहले? नहीं, पहले मैंने किया था प्रोग्राम, बट आज का ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अनोखा लगा, बहुत ही डिफरेंट लगा कि एक वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म रहता है लेकिन आज यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल देखने को मिला और उनके साथ जो बच्चों के जो परफॉर्मेंसेस थे और बच्चों के अंदर जो टैलेंट थे आज वो स्टेज पे देखने को मिला। तो मैं तारा छाया फाउंडेशन की जो हमारे प्रोपराइटर है विक्की सर, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। तो आज का ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत अच्छा था। आप अपनी कला के बारे में क्या कहना है? हाँ, देखो कला एक भगवान का आशीर्वाद होता है और मैंने अपनी कला पे कभी प्राउड नहीं फील किया है। और लोग बोलते हैं, मैं पहले ही बोला कि लोग बोलते हैं कि विकलांगता एक अभिशाप होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि इस धरती पे भगवान हर किसी को किसी भी रूप में भेजता है, इनके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। तो शायद मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे विकलांग इसीलिए बनाया कि शायद मेरे ज़रिए, मेरी कला के ज़रिए आज मैं लाखों युग को मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर भाई ये इंसान कर सकता है तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। मुझे कई लोग पूछते थे कि कमलेश भाई आपके पैर नहीं है और डांस करने के लिए पैर चाहिए, फिर भी आपने डांस को क्यों चुना? तो मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो लाइफ में आपको चीज़ जो चैलेंज करती है वही चेंज कर सकती है। तो मेरी भगवान ने ये मुझे गॉड गिफ्ट दी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी कला के ज़रिए आज मैं लोगों तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नहीं सर, डांस मेरा बाद में शुरू, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। और पहले के टाइम पे क्या होता था कि अभी लोगों की एक थिंकिंग डिसेबल के लिए बहुत चेंज हुआ है। पहले के टाइम पे क्या था कि विकलांग को एक सिंपैथी से देखते थे। कोई अगर बोलता है कि भाई विकलांग ये नहीं कर सकता, वो अपने माता पिता पे डिपेंड रहेगा, तो विकलांग को एक अलग कैटेगरी में रखा था। तो जब मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ और जब मैं जब 5 साल का था उस वक्त मुझे पैरालिसिस हो गया था। जब मैं एक एज पे पहुंचा, समझा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, कि कोई इंसान के साथ शरीर का कोई अंग नहीं रहता है तो उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, समाज किस तरह से उनको हरदूत करता है। तो तब जाके मैंने दिल के अंदर एक जुनून जगा था कि मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता था कि आई एम नॉट डिसेबल बट आई एम डिफरेंट टू एबल। तो मैं लोगों को ये जागरूकता का संदेश देना चाहता हूँ कि विकलांग किसी सिंपैथी का मोहताज नहीं होता है। अगर विकलांग को अगर आप एक प्लेटफॉर्म दो, अगर आप उनको मोटिवेट करो
तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को लड़के वो अपनी विकलांगता को प्लस पॉइंट में साबित कर सकता है। सर, जो आज का प्रोग्राम रखा गया है तारों की छाया फाउंडेशन का, तो इसमें क्या क्या विशेषता ही है जी ये आपने कैसे कैसे प्रोग्राम किया? सर, मैंने देखा था टीवी चैनल्स पर कि सरकारें बहुत घोषणा करती हैं गरीबों के लिए ये होना चाहिए, गरीबों के लिए वो होना चाहिए, इनको योग सिखाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आज तक मैंने किसी भी टीवी चैनल पर किसी को भी योग सिखाते हुए किसी गरीब को नहीं देखा। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हमारा गरीब तबके का जो लोग है वो शिक्षित हो। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये नाम क्या रखा जाए। तो एक मेरे साथ दिल्ली से एक मैडम जुड़ी हैं, नेहा जमवाल, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि आप इस फाउंडेशन का टाइटल रखिए तारों की छाया फाउंडेशन। मैंने कहा किस फील्ड में वर्क करें, तो उन्होंने कहा एजुकेशन सेक्टर में। तो हम इन बच्चों को हम जो है हर 2 महीने के बाद कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर ये सब फ्री प्रोवाइड कराते हैं। हमने मान्यता के लिए अप्लाई किया 26 जुलाई को। आपको जान के सरप्राइज़ होगा कि जिस मान्यता को, गवर्नमेंट की मान्यता को लेने के लिए लोग कई कई महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं और हमें वो मान्यता 12 दिन में मिल गई। तो लोग लेते हैं स्टेट लेवल की मान्यता, हमने ली है सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्यता। गवर्नमेंट हमें फंडिंग करेगी, बट 1 साल तक हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ वी आर राइट। परेशानियाँ आती हैं, बट इस तरह के प्रोग्राम से जब लोगों का समर्थन मिलता है, हमें बल मिलता है आगे बढ़ने का। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई 1500 सैलरी ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है। मैं कभी भी किसी भी बात को पर्दे में रख के किसी से नहीं करता। अपने टीचर्स को आपने देखा होगा, अगर गलती भी है तो आज 700 लोगों की भीड़ के सामने मैंने माफ़ी भी मांगी है। मेरी अगर प्रॉब्लम है कोई, चूँकि हमने इसको नाम दिया है परिवार, तो परिवार नाम देना बड़ा आसान है। आप किसी स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं विद्यालय परिवार, नाम देना बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने उस नाम को सार्थक किया है, क्योंकि अगर मुझे तकलीफ़ है तो मेरे टीचर्स को तकलीफ़ होगी। कोशिश मेरी ये रहती है कि हर महीने की 2 से 5 तारीख के बीच में सबको सैलरी मिल जाए, लेकिन ये मेरा बिगेस्ट इवेंट था। इसमें मेरा फाइनेंशियली बजट काफ़ी गड़बड़ा गया। हालांकि राणा जी ने और जो ये विधायक जी आए थे, आदेश जी ने, इन्होंने काफ़ी कहा है कि आप पर्सनली हमसे मिलिएगा, बट जब तक चीज़ें हमारे पास नहीं आ जाती तब तक हम उन्हें अपना नहीं कह सकते। अभी सरकार को कुछ अनुदान मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला है, क्योंकि अभी हमारा एनजीओ नया है। हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स तक हमें इसको चला के दिखाना है सरकार को। कितने साल से आपका जो रजिस्टर्ड हुआ है? अभी सर मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है गवर्नमेंट ने, वो 26 जुलाई 2021 को भेजा है। और जो लोग मेरे साथ बिना सैलरी के भी हैं, जो काम कर रहे हैं रातों दिन फंडिंग्स के लिए, आज मुझे लगभग 1000 लोगों के आने की उम्मीद थी। मुझे बड़ा शौक़ लगा कि मुश्किल से शायद 500 लोग भी नहीं थे। मैंने 750 लोगों का, कोशिश ये रहती है मेरी कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। हर एक से मैंने अपने पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट करी, और मैं ये तारों की छाया, ये बच्चे मेरी छाया हैं, और जो ये मेरे टीचर्स हैं मेरे साथ खड़े हैं, ये तारे हैं। मेरे टीचर्स को तकलीफ़ होगी तो मुझे भी होगी, इसलिए मैंने इस मंच से सभी को संदेश दिया कि इतने बड़े इवेंट के बाद मुझे 10-15 दिन का समय दो फंड कलेक्ट करने में, आई विल रिलीज़ द सैलरी। पापा में बोझ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लाइन आप जो कैसे क्या समझ के जोड़ा गया? सर, मैंने जो समाज में आए दिन स्थिति देखता हूँ कि रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रही हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये लाइन मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करी। जब मैं लोगों से, बच्चों से बात करता हूँ, आपको जान के मैं इस थीम पे काम कर रहा हूँ कि पापा मैं बोझ नहीं, और मेरे एनजीओ में 70 टीचर्स में से 2 जेंट्स हैं, 68 लेडीज़ हैं। इसका मतलब है कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं एक सिलाई सेंटर की मान्यता मिली है, मैं उसमें महिलाओं के लिए बड़ी नॉमिनल फ़ीस रखा हूँ, 300 रुपये महीना। मैं चाहता हूँ कि 6 महीने में मेरी टीचर्स हैं, एक वर्षा मैडम है जिन्होंने उन बच्चों को सिलाई सिखाने का बीड़ा उठाया है, मैं चाहूँगा कि वो सिलाई सेंटर खोलें, हम इस सेंटर से उन्हें मान्यता दिलवाएं, और उनको कम से कम एक दुकान खोलने के लिए हम 51,000 रुपये अपने एनजीओ की तरफ से उन टीचर्स को अनुदान दे सकें।